हेलो दोस्तों, लकी ट्रिक चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकुल और आप लोग देख रहे हैं लकी ट्रिक चैनल। और दोस्तों, मेरे चैनल पे जितने भी एमसीक्यूज होते हैं वही पढ़ाए जाते हैं। तो आप लोग जितने भी एमसीक्यूज होते हैं कुछ यूनिक और ट्रिक वाइज अगर पढ़ना हो तो आप मेरे चैनल लकी ट्रिक चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। और जितने भी मेरे द्वारा वीडियो बनाए गए हैं आप वहाँ पर जब देखेंगे तो आपको काफ़ी यूनिक फील होगा और कुछ अलग तरीके से यहाँ पढ़ाया जाता है। तो आप लोग ज़रूर पढ़ें और एक ही बार आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, हम आज वीडियो की इस कड़ी में हम लोग दोस्तों वैदिक संस्कृति का 50 क्वेश्चन तक हम लोगों ने पूरा कर लिया था। आज हम 51 क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे और हम लोग प्राचीन भारत पढ़ रहे थे। तो चलिए दोस्तों, एक मोटिवेशन कोट फिर से एक बार पढ़ें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सारे एग्ज़ाम क्लियर होंगे। जी हाँ दोस्तों, और आज हम लोग वैदिक संस्कृति का जो 50 क्वेश्चन से आगे है वही हम लोग करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे क्या क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर दोस्तों, 50 क्वेश्चन तक हम लोगों ने पार्ट 1 तक कर लिया था। आज इसमें 51 क्वेश्चन से हम लोग पार्ट 2 में इसको पूरा कर लेंगे। तो चलिए 51 क्वेश्चन क्या कर रहा है हम लोग देखते हैं। 51 क्वेश्चन दोस्तों सुमेलित कह रहा है, सुमेलित करने के लिए कह रहा है। तो इसको हम लोग मैचिंग करेंगे और देखेंगे कि ये कौन सा मैच सही है। तो पहला अथर्ववेद है दोस्तों। तो अथर्ववेद क्या है, तो इसमें औषधि वगैरह है। और वो बी नंबर ऋग्वेद है, तो इसमें ईश्वर की महिमा है यानी ए नंबर। और यजुर्वेद है, तो यजुर्वेद में क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था यजुर्वेद में बलिदान होता है। और सामवेद में क्या होता है, संगीत। 100 से साम और 100 से संगीत, 100 से सामवेद 100 से संगीत। तो ऐसे करके भी, तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। तो चरक संहिता जो विषय है वो किससे संबंधित है, तो वो संबंधित है चिकित्सा से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, तो ये पता चलता है किससे, यजुर्वेद से। देखिए, य से क्या होता है यज्ञ, य से यजुर्वेद। आप लोग इस तरह के कुछ कंसेप्ट ध्यान रखेंगे ताकि आप लोग जब एग्ज़ाम में जाएंगे तो आप लोग को काफ़ी अच्छे से पता होगा। य से यज्ञ, य से यजुर्वेद। इसी तरह 100 से सामवेद और 100 से संगीत, यानी सामवेद में किसकी चर्चा है, संगीत की चर्चा है। तो ऐसे भी याद रखेंगे। और वैदिक युगीन जो सभा था वो क्या था, तो ये सभा जो था वो था क्या, मंत्री परिषद। ये क्या थी, वो मंत्री परिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, तो कौन सी शासन प्रणाली थी, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली। सबसे प्राचीन वेद कौन सा माना जाता है, तो नो डाउट इसमें ऋग्वेद होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है, तो सबसे पहला यानी आरंभिक विचारधारा कौन सा है, सांख्य दर्शन। सांख्य, योग और न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। तो ये हुई है वैदिक युग में। अब चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी, तो ये है दोस्तों लुहार। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों आगे, फिर से मैचिंग करना है और ये मैचिंग देखते हैं दोस्तों। तो आयुर्वेद जो होता है उसको मैचिंग करेंगे हम किससे, तो आयुर्वेद को ऋग्वेद से, ये सही है। धनुर्वेद, तो ये भी सही है, यजुर्वेद में है। गंधर्ववेद, ये भी सही है, सामवेद। शिल्पवेद या अर्थशास्त्र, ये है अथर्ववेद। तब इसको दोस्तों देखते हैं कैसे याद होता है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं इसको कैसे हम लोग याद करेंगे कि आयुर्वेद का संबंधित वेद कौन सा है। तो आयुर्वेद का होता है ऋग्वेद, तो हम लोग रिया नाम याद रखेंगे। रिया किसी लड़की का नाम है, तो रिया ऐसे करके हम लोग याद रखेंगे। री से ऋग्वेद, आ से आयुर्वेद, तो ऐसे करके रिया याद रखेंगे, कोशिश करेंगे। धनुर्वेद में क्या है, ध है, य है, तो युद्ध याद रखेंगे, युद्ध। य से यजुर्वेद, य से यजुर्वेद, ध से धनुर्वेद। अब देखिए, अब इसमें गंधर्ववेद को मिलाना है सामवेद से, इसका संबंधित वेद है, तो इसको क्या करेंगे, शाग पात याद रखेंगे, शाग। शा से सामवेद, गौ से गंधर्ववेद, तो शाग याद रखेंगे, जो हम लोग शाग खाते हैं। शिल्पवेद, अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र अगर दे देगा तो अ से अर्थशास्त्र, अ से अथर्ववेद, तो ये आसान हो जाता है। और शिल्पवेद याद रख लेंगे, तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं 61 नंबर पे।
61 नंबर कह रहा है ऋग्वेद के जिन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है वो कौन सा है? तो ये है दूसरे और 7वें मंडल तक। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण, जादू माया टोना जितना भी है दोस्तों ये याद रखेंगे अथर्ववेद में है। और मैंने आप लोगों को एक चीज़ पढ़ाया था कि वेद त्रयी में कौन शामिल नहीं है? कहेगा कि वेद त्रयी इनमें से कौन है? ये 4 ऑप्शन दे देगा। कहेगा कि वेद त्रयी कौन है, कौन नहीं है? तो ये 4 ऑप्शन दे देगा। कहेगा वेद त्रयी कौन नहीं है, तो इसमें कौन सा वेद त्रयी नहीं है? अथर्ववेद को छोड़ के बाद बाकी ये तीनों क्या है? वेद त्रयी है। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने पार्ट 1 में कर लिया है, तो आप वहाँ से देख लेंगे। आर्य शब्द इंगित करता है, तो किसको इंगित करता है? तो ये करता है श्रेष्ठ वंश को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो इसमें मंडल जो है वो है 10 मंडल। आर्य भारत में संभवतः आए थे, तो ये आए थे मध्य एशिया से। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो ये रचित है यजुर्वेद में, अंशतः गद्य रूप में भी। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ये मिलता है अथर्ववेद में। ऋग्वेद युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो ये थी विदत। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो ये है कौन सा? शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। ये 70 का बी हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल। उत्तर देखिए गोत्र जब भी आ जाए, अगर आप कंफ्यूजन हो तो इसको ऐसे याद रखें, गोत्र त्र उत्तर त्र गोत्र उत्तर ऐसे करके याद करेंगे। अनुलोम विवाह का क्या अर्थ होता है? तो अनुलोम विवाह का अर्थ होता है, इसमें हो जाएगा उच्च वर्ण का पुरुष क्या करता है? निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह करता है। और प्रतिलोम में क्या हो जाता है? इसमें नारी उच्च होती है, यानी उच्च वर्ण की नारी क्या होती है? वो निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह करती है। प्रतिलोम मतलब इसके रिवर्स, इसका रिवर्स और इसका रिवर्स ये होता है। तो अब चलते हैं, वैदिक युग में यव कहा जाता था, तो यव किसे कहा जाता था? तो ये कहा जाता था जव को। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो व्रीहि शब्द जो है वो चावल के लिए। अथर्व का अर्थ है, तो अथर्व का क्या अर्थ है? पवित्र जादू। सुमेलित फिर से करना है, और सुमेलित में देखते हैं क्या क्या है। तो शिक्षा जो है वो ध्वनि शास्त्र है, सही है। कल्पसूत्र कर्मकांड, निरुक्त शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र, और छंद जो है छंद शास्त्र। तो इसीलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब चलते हैं 77 नंबर। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन से हैं? तो अष्टाध्यायी के रचनाकार है कौन? पाणिनि। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो ये है मनुस्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो ये दी जाती है रामायण। प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो ये है मत्स्य पुराण। और सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? हम लोग ऊपर पढ़े हैं तो ऋग्वेद, ये भी ध्यान रखेंगे। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ये माना गया सरस्वती को। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? तो ये थी कुल या कुटुंब। अब चलते हैं आगे। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति 250 सूक्तों की रचना की गई थी। तो ये है इंद्र। किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या उल्लंघन का अनुल्लंघनीय कहा गया है? तो ये कहा गया है किसको? अथर्ववेद को। अब आगे चलते हैं। किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो ये है दोस्तों मैत्रायणी संहिता। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो ये था दोस्तों प्रजापति को। अब चलते हैं आगे दोस्तों। 87 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। इसको फिर से सुमेलित करना है, तो देखते हैं क्या होगा। राजसु यज्ञ राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित यज्ञ। एकदम सही है। जब राजा सिंहासन पे चढ़ता है तो राजसु यज्ञ करता है। अश्वमेघ
राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ अश्वमेध यज्ञ। आप रामायण देखे होंगे दोस्तों, तो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जो एक चरित्र पाठ किया गया था रामायण में, अश्वमेध का घोड़ा जो लव कुश ने पकड़ लिया था, वो क्या था? भगवान राम अपनी क्या करते, अपने क्षत्रिय शक्ति को दिखाना चाहते थे, यानी राजनीतिक शक्ति बढ़ाने के लिए सब करता है। तो वो रामायण का दृश्य याद रखेंगे। वाजपेयी यज्ञ जो है वो शौर्य प्रदर्शन और प्रजा के मनोनार्थ किया जाने वाला यज्ञ है, तो ये भी सही है। अग्नि ओष्टम यज्ञ जो होता है देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि को दिया जाने वाला एवं सोमरस का पान किया जाने वाला ही होता है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं 88 नंबर, फिर से सुमेलित करना है। अब देखिए ये ऋग्वेद का जो है वो उल्लेखित नाम है और आधुनिक नाम अब इसका क्या हो गया? तो परुष्णी का आधुनिक नाम जो हो गया है वो अब क्या हो गया है? रावी हो गया है। शतुंद्री को पहले क्या अब क्या हो गया है? सतलज। और अश्किनी ये चिनाब अब हो गया विपाशा व्यास, तो इसीलिए ये सब के सब क्या है? सही है। संस्कार की कुल संख्या कितनी है? तो ये है 16 संस्कार होते हैं। अगर आप 16 श्रृंगार करके निकलते हैं तो आप पूरे संस्कार में माने जाते हैं, ऐसे भी याद करने की कोशिश करेंगे। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16, और 16 संस्कार यानी 16 श्रृंगार आप लोग कर लेते हैं, महिलाएं कर लेती है, तो उसको क्या कहा जाता है? ये संस्कारी महिला है, सारे श्रृंगार करके आई। तो कुछ इस तरह से भी याद करने की कोशिश करेंगे। अब आते हैं फिर से सुमेलित करना है। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष और प्रजापति, सबको भी सुमेलित करना है। तो देखते हैं ब्रह्म विवाह में क्या होता है? समान वर्ण या जाति का विवाह, ये सही है। दैव विवाह में पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह, दैव विवाह होता है, सही है। आर्ष विवाह, कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुराकर किया गया विवाह। और प्रजापत्य विवाह बिना दहेज का विवाह, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अब देखते हैं इसमें 91 नंबर में गंधर्व विवाह जो होता है वो क्या होता है? प्रेम विवाह होता है। आसुर विवाह, कन्या को खरीद कर किया गया विवाह। राक्षस विवाह, पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह। और पैशाच विवाह, सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह होता है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब चलते हैं आगे 92 नंबर पे। 3 ऋण में क्या क्या शामिल नहीं होता है? ये रामायण भी आप लोग देखे होंगे, तो वहाँ महर्षि जो है वो बताते हैं, भगवान राम के जो कुल गुरु होते हैं वशिष्ठ, वही बताते हैं कि 3 ऋण में कौन से शामिल नहीं है, तो आप देखे होंगे। तो इसमें दोस्तों है 3 ऋण में शामिल नहीं है, इसमें मातृ ऋण जो है वो शामिल नहीं है। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है, तो ये है कौन सा? गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति। अब चलते हैं आगे। अब चलते दोस्तों 94 नंबर, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति जो है वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों चित्रित धूसर मृदभांड। और इसका क्या होगा? 93 का मैंने क्या बताया था आप लोगों को? गेरुवर्णी मृदभांड। अब चलते आगे। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड जो है वो स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों में प्रकाश में आया है? तो ये आया है कहाँ पर? तो ये भगवानपुर। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाली विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अघन्य, वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो ये किया गया था गाय के लिए, अघन्य। फिर से सुमेलित करना है, यानी संग्रहित्री किसको कहा गया है? ये सब जो देखना है वो सुमेलित करना है। तो ये कहा गया कोषाध्यक्ष को, भाग दूध कहा गया है कर संग्रहकर्ता को, छत्ता या छतरी, पांसे के खेल में राजा का सहायक, अक्षवाप प्रतिहारी या राजप्रसाद का सक्षक ने यहाँ रक्षक होगा। अब चलते हैं दोस्तों आगे 99 नंबर क्या कह रहा है? ऋत यानी प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतसस्य गोप कहा गया है? तो ये है वरुण देवता को। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो जल या समुद्र का देवता कौन सा था? वरुण।
अब 100 के बाद देखते हैं दोस्तों 101 नंबर क्या कह रहा है। 3 क्रमों पगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है, तो ये कहा गया है भगवान विष्णु को। अब चलते हैं आगे 102 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। 102 नंबर में पूषण जो है वो विवाह का देवता, रुद्र पशुओं का देवता, द्यौ जो है जगत के पिता, अदिति देवों के महान माता। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है, तो ये है दोस्तों समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, विश्वामित्र ने। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, तो अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, तो अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये संबंधित है ईरान से। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वेदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है, तो ये है वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है, तो ये है कुब्भा और क्रमो। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी इसमें सही बताना है कि कौन सा है। तो देखते हैं इसमें सही कौन सा है। तो धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था, ये सही है। रीत मूलभूत नैतिक विज्ञान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था, यानी दोनों के दोनों क्या है, सही है। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था, तो ये लिया था दोस्तों बीजी तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक। अब फिर से मैच करना है, वैदिक नदियों को करना है आधुनिक नाम से। तो देखना है कि कुब्भा जो है वो कौन है, काबुल, परुष्णी, रावी जो हम लोग पहले पढ़े थे, सतुंदरी, सतलज, और लास्ट में कौन बच गया, सदानीरा यानी गंडक नदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों, इसमें टोटल 116 क्वेश्चन है, तो बस 6 क्वेश्चन और हम लोग दूर रह गए इस चैप्टर को ख़त्म करने में। ऋग्वेद में सूक्त है, तो कितने सूक्त है ऋग्वेद में, तो 1028। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था, क्या था, तो ये था प्रकृति पूजा और यज्ञ। निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है, परमाणुवाद का जनक इनमें से कौन है, कनाद। परमाणु देखिए इसमें परमाणु, अणु, अणु है ना, तो इसमें अणु में देखिए कौन सा अणु, अणु जब आप लोग लिखते हैं तो ये 9 आता है और ये 9, अणु कण, कण मिस यही, तो ऐसे भी याद रखेंगे। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदय माधव से संबंधित ऋषि थे, तो ये कौन से थे, ऋषि गौतम रहुगण। ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है, तो ये है सूर्यासूक्त। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को शतसहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है, तो ये है दोस्तों महाभारत। तो इसी तरह से दोस्तों वैदिक संस्कृति में टोटल 116 क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने पार्ट 2 के माध्यम से 51 के बाद से 116 तक पूरा कर लिया। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 हुए इस चैप्टर से, तो आप लोग ध्यान से इसे देखेंगे, पढ़ेंगे, और चैनल पसंद आए तो दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन जरूर दबा लेंगे ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और लाइक शेयर जरूर करेंगे वीडियो को और कमेंट में बताएंगे कैसा लगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।